हमारे आसपास कोई हमें बहुत सता रहा हो और हम बाके लायक नहीं होए तो हम क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कब ना भगवान सब देखेगा। हम में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम कछु कर पाए, पर भगवान मर थोड़ी गए हो, भगवान तो है, हैं? तो हम ये कह करके छोड़ देते हैं, और ये कह के छोड़ने में बड़ा फायदा है अगर हम लड़ने लायक नहीं हैं। तो इस प्रकार से यहां भगवान देवताओं को एक बात कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष शवाशु विनश्यति। यदा माने जब, जिस समय कोई व्यक्ति इनसे विरोध करने लगे, विद्वेष करने लगे, किन किन से? देवेषु देवों से, बोले वेदेषु वेदों से, गोसु गायों से, विप्रेषु बोले शास्त्र अध्ययन करने वालों से, साधुषु बोले साधुओं से, और धर्मे च बोले धर्म से, और मई यानी मुझसे। भगवान कह रहे हैं कि जो नास्तिक हो जाए मुझसे भी द्वेष करे। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते हैं, बोले काहे को भगवान 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 है तो वे जा काम है कर दे, बा काम है कर दे, जैसे बिना को भगवान नौकर लग रहा है। फिर भगवान भगवान कहाँ रहो, फिर तो बोलिए भाई भगवान है गए ना, बाप पे करवाए रहे। तो जो ऐसे जो द्वेष करते हैं सवा आसु विनश्यति, वे तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं, वे तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें मारने की जरूरत नहीं है भैया। बोले तो तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे धर्म।
कर खाक देगी। हाँ तेरी जिंदगी को बना रख देगी, करेगा न तुझ पे, करेगा न तुझ पे कोई रहम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। त्याग के अहम को गुरु शरण आजा, ओ वचनों पे चल कर जीवन बना जा, कर देंगे करुणा उनका, कर देंगे करुणा उनका, दिल है नरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया। उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी, भगवान की भक्त थी, और उसकी पत्नी ने अपनी कोख में एक ऐसे भगवान के भक्त को पाल रखा था जो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, प्रहलाद जी को। तो जब वो तपस्या करने चले गए तो इंद्र जो हरण करके ले जा रहा था कयादु को, प्रहलाद की माँ, जब ये पेट में थे तो नारद जी ने रोका और बताया कि इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। तो बोले ठीक है, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। तो नारद जी के आश्रम में ही फिर उनका जन्म हुआ, प्रहलाद जी का। और शुरुआत में शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं के आश्रम में हुई। और प्रहलाद के
भक्ति के संस्कार बन गए। और फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, जो पहले जो हरि बोल जो पहले संस्कार पड़ जाते हैं वो फिर आखिर तक मिटते नहीं है। भैया प्रहलाद जी महाराज को आकर के गुरुकुल में भर्ती कर दिया हिरण्यकश्यपु ने, और गुरुकुल में जो है बे विद्या पढ़ा में बैसी ठगवे वारी बदमाशी सिखाए वारी। लेकिन प्रहलाद जी तो पहले ही पढ़े पढ़ाए अतः भगवान के संत के द्वारा, तो जे सिखा में कछु और वे सीखे कछु और, बात बने नहीं। एक दिन स्वयं हिरण्यकश्यपु आया, बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने क्या सिखाया। अब प्रहलाद जी बता रहे अपने उन गुरुजी की बात, नारद जी की, और हिरण्यकश्यपु समझ रहा है शंडामर्क की, जो शुक्राचार्य के बेटे हैं। तो उन्होंने श्लोक बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।